बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्बिट स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक है। और नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम रोज़ाना हम आपके सामने लेकर आते हैं, तो कल हालांकि जो है मैच का वक्फा था, लेकिन आज चूँकि बड़ा एक अहम मैच होने जा रहा है जो कि है कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, तो आज का प्रोग्राम हमारा मेन फोकस जो है वो इस मैच के ऊपर हम रखेंगे कि आखिर अब कराची किंग्स जो कि एक मैच जीती, उसके बाद दूसरा मैच हार गई, इसी तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी यही हुआ। अब इन दोनों टीमों का मुकाबला है। अच्छा, खास तौर पे आपको ये भी बताता चलूँ, बल्कि नसीम को भी इस बात का आइडिया होगा कि क्वेटा की टीम एक ज़माने में कराची के ज़्यादा प्लेयर्स अपने पास रखती थी। यानी जब कराची में मैच होता था तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के सपोर्टर्स जो है ना कराची में ज़्यादा मौजूद होते थे, स्टेडियम में जाते थे और आपको नेशनल स्टेडियम में ज़्यादा लोग क्वेटा की टी शर्ट पहनते हुए नज़र आते थे बनिस्बत कराची के। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि क्वेटा ने भी अपनी टीम में काफ़ी चेंजेस किए हैं। और लेकिन फिर भी जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं नदीम उमर साहब, चूँकि वो उमर एसोसिएट्स के नाम से और बाकायदा एक अपनी एकेडमी चलाते हैं, और कराची के बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं जैसे सरफराज या और दूसरे क्रिकेटर्स हैं वो बाकायदा रेगुलरली खेल रहे होते हैं, इसलिए क्वेटा की टीम कोई ख़ास हैसियत हासिल है। अच्छा नसीम, आप क्या समझती हैं कि क्वेटा को हमने जितने सालों में देखा तो कुछ क्वेटा की टीम हमें सरफराज और क्वेटा की टीम सिमिलर नज़र आए, यानी जैसे जैसे सरफराज का अरूज तो क्वेटा की टीम का अरूज, सरफराज का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो क्वेटा डाउनफॉल कर गई। अभी भी सरफराज को ओन करके चल रहे हैं, वो मैनेजमेंट में ले आए लेकिन वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी सरफराज मतलब उनके साथ मौजूद हैं, वो उनको बाकायदा उनके डायरेक्टर हैं, लेकिन टीम को सपोर्ट करना, टीम बिल्डिंग करना, टीम मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जो अभी के जो प्लेयर्स हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से उनको सरफराज बड़ा सपोर्ट करेंगे इस हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ आपको ये भी बताएंगे कि ख़ास तौर पे इनके जो मैनेजर हैं आज़म खान, उनका बहुत बड़ा हाथ है टीम को बनाने में, और सरफराज या जो भी प्लेयर्स जितने साथ खेलते हैं उन सब के लिए भी आज़म खान का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए कि वो सारी ट्रेनिंग कराना, टीम्स को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर चूँकि उमर एसोसिएट्स की जो एकेडमी है वो सारे पूरा साल क्रिकेट खेलती है, तो बाकी टीमों में ये डिफरेंस भी है कि ये लोग पूरे साल एज अ टीम खेल रहे होते हैं। लाहौर ने भी एक ये बात की कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाए, और जो प्लेयर्स लाहौर की टीम ने दिए वो भी उनका क्रेडिट है, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक ज़माने में, या जब हमने शुरू के PSL देखे तो लाहौर की टीम कहीं नहीं नज़र आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते होते, ऑल्दो वो क्रिकेट पे बहुत काम कर रहे थे। बहरहाल, इससे पहले कि अब हम दोनों ही बातें करते रह जाएं तो हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद, जो गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, आगे सारे गेस्ट आगे चलें। माशाल्लाह आज तीनों गेस्ट मौजूद हैं और हम उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेरे पहले गेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, उसके साथ साथ तज्जिया बहुत अच्छा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई खुशामदीद सर, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ नवीज़ ज़मीर साहब मौजूद हैं। नवीज़ ज़मीर साहब भी माशाल्लाह क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा तज्जिया देते हैं। नवीज़ ज़मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और वेटरन क्रिकेटर भी मौजूद हैं, इसके अलावा कमेंटेटर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, और ख़ास तौर पर ओवर 40 ग्लोबल कप में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है ना अपनी कोशिशें जो है वो बरूए कारला, जिनकी वजह से ग्लोबल कप, ओवर 40 ग्लोबल कप पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नवीज़ ज़मीर साहब से गुफ्तगू का, बल्कि खालिद लतीफ़ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या पहले यही बैठे हुए ना, चूँकि असल में आज थोड़ी सी जगहें चेंज हो गई हैं, इस वजह से, क्योंकि मुझे आदत थी कि पहले नंबर पे नवीज़ ज़मीर साहब बैठते थे और उसके बाद फिर आमिर सरफराज साहब बैठते थे, तो सबसे तीसरे नंबर पे जो है वो खालिद लतीफ़ साहब बैठते थे, लेकिन आज थोड़ी सी कुछ चेंजेस लग रही है। हाँ, तो फिर हम खालिद लतीफ़ साहब से आगाज़ करते हैं। मुझे बताइएगा सर, कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आज बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और चूँकि दोनों टीमें, कराची की टीम कराची के हवाले से, लेकिन क्वेटा की टीम भी कराची के लिए कराची जैसी है, क्या कहेंगे आप? असल में देखें, फिर भी कराची की टीम जो है वो ऑन करती है कराची को। क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कोयटा के नाम पे है। नदीम उमर साहब जो है उसके ऑनर हैं, वो कराची से बिलोंग करते हैं, KCCA के जो हैं वो सदर भी हैं, और इनकी मैनेजमेंट जो है वो कराची से है। जैसे आपने जिक्र किया आज़म खान का, वो अपने जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी अपनी एक जोन 6 में खेलते हैं, अपनी उनका एक क्लब है, उसमें सारे लड़के खेलते हैं। सरफराज का जिक्र किया आपने, सरफराज उनकी टीम का कैप्टन है, कोयटा ग्लैडिएटर का कैप्टन है। अब वो मेंटोर बन गया है और फिर
मैनेजमेंट में आ गया, तो एक एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, शुरू से ही चलता आ रहा है, और वही कॉम्बिनेशन कोयटा ग्लेडिएटर लेकर चलती है। तो मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है, उनकी माइंडसेट एक जैसा है, चीज़ें एक जैसी चलती हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो उसी वजह से कोयटा ग्लेडिएटर जो है वो आगे आगे फर्दर जाती जा रही है, जबकि सरफराज जो है वो अब मैनेजमेंट में आ गए, ग्राउंड से बाहर आ गए। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा खेला, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन सरफराज जो है वो जल्दी जो है ग्राउंड से बाहर चले गए, उनको इतनी जल्दी मेरे ख्याल में 1-2 साल और रहना चाहिए था। परफॉर्मेंसेस अप डाउन होती हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से जिस तरह उनको डिक्लाइन पे लेकर जाया गया और जिस तरह वो खुद भी गिव अप कर गए, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी उनमें एनर्जी थी, वो खेल सकते थे। और जहाँ तक बात है कोयटा ग्लेडिएटर की, क्योंकि देखिए ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है और इसमें पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस पर कॉमेंट करते हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है, बड़ी लीग है पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल में प्रेशर का भी एक उनके ऊपर जो है ना वो डेवलप हो गया था, जिसको जो वो तोड़ नहीं सके और फिर चले गए, जिसकी वजह से कोयटा ग्लेडिएटर की जो टीम है, आप पिछले साल, उससे पहले और अब जो मामला है वो आप अभी आगे चलता जाएगा, आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नए लोग हैं, नए लोग इंडक्ट किए उन्होंने, जिसमें कराची से ख्वाजा नाफे है, आप नाफे को देखें, बड़ा अच्छा टैलेंट है, अच्छा खेल, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा टैलेंटेड है। थोड़ी सी हम सरफराज में मजीद जी, बात जी, भी करना चाहेंगे, क्या ख्याल है? अभी सरफराज को हम हमेशा डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि कराची के हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में सरफराज को सपोर्ट भी बहुत करते रहे, और जिस क्योंकि वक्त उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बहुत है, अच्छा हमने परफॉर्म किया, चैंपियंस ट्रॉफी उनकी जब जिस कैप्टनसी वक्त में उनको जीती है। कैप्टनसी से हटाया गया, उस वक्त उनके क्रेडिट पे तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड नहीं, मतलब रैंकिंग में नंबर 1 था, रैंकिंग में भी, और मतलब और हमें देखे एक अच्छी महज परफॉर्मेंस थी उनकी। एक छोटी सी एक बैक पैच की वजह से उनको हटाया गया, और उसके बाद जो है ना फिर अब लोग ये समझ रहे थे कि शायद पीएसएल में, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ परफॉर्मेंस या साइकोलॉजिकल तौर पे सरफराज की डाउन भी हुई, जो हमने पीएसएल में देखा, इसलिए कि चलें ठीक है वो पाकिस्तान के कप्तान नहीं थे, कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान थे, उनको नदीम उमर साहब ने पूरा मौका दिया, और कभी भी मतलब मायूस नहीं हुए। नवीद ज़मीर साहब, आप क्या कहेंगे? आप वैसे हमेशा उनकी फेवर करते आते हैं, और आप हमेशा कहते हैं कि जी सरफराज को जिस वक्त हटाया गया उस वक्त गलत था। अब यहाँ तक नाइंसाफ़ी हुई कि अब वो मैनेजमेंट में चले गए, हालांकि आप देखें टीमों में शाहिद आफरीदी लास्ट ईयर तक खेलते रहे, क्या कहेंगे आप? अभी भी खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब डेफिनेटली देखें, सरफराज जो होता है, जो उनकी जो खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थी, उस हिसाब से उनको वो रुतबा हमारे पाकिस्तान के लोगों ने नहीं दिया, उस तरह से उनको रिगार्ड नहीं किया गया। देखिए 11 सीरीज कैप्टन जीता हुआ और एक सीरीज हारने की बुनियाद पर उसको बाहर कर देते हैं, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। वो भी जो सीरीज हुई थी, हमने देखा था टीवी के ऊपर कि एक साजिश लग रही थी बाकायदा, और उसमें बड़े बड़े लोग की इन्वॉल्वमेंट महसूस हो रही थी बाकायदा। अगर आज भी आप वो क्लिप निकाल के देखेंगे तो आपको डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होगी, समझ में आएगा कि सरफराज के साथ क्या कुछ किया गया। लेकिन क्योंकि देखिए सरफराज एक मुहिब वतन और पाकिस्तान और हुब्बुल वतनी से भरपूर प्लेयर था, और उसकी बड़ी एफर्ट थी पाकिस्तानी के क्रिकेट को ऊपर ले जाने की, और जो आज आपने उसी की टीम बनी हुई 2 साल तक चलती रही, लेकिन उसके बाद जो बाबर आजम सेटअप में आए तो शायद वो उस तरह का प्लेयर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सके जैसे कि जो सरफराज ने टीम बदी थी। तो सरफराज की खिदमत को तो हम किसी जगह पे डिनाई कर ही नहीं सकते, और उसको हमने यकीन करें, मेरे को इतना अफसोस होता है देख के कि उसने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम ऊपर लेकर के गया, चाहे वो अंडर 19 की क्रिकेट हो, चाहे वो पाकिस्तान लेवल की चैंपियंस ट्रॉफी क्यों ना हो, एक ऐसी टीम जो जिसका नाम के हम ले भी नहीं, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम एलिजिबल भी नहीं थी, और 90 नंबर की टीम को हमें चांस मिला और हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चले गए बाई चांस। और वो जब हम पहुंचे, वो टीम को लेके बिल्कुल ऐसी टीम जो जिसकी उम्मीद नहीं थी कि पहुंच जाएगी, वो फाइनल ना सिर्फ फाइनल में पहुंचे बल्कि उन्होंने एक मैच श्रीलंका के खिलाफ ऐसा फंसा हुआ मैच था जो सिर्फ उन्होंने कैप्टन इनिंग को मैच भी जितवाया और अपने आप को साबित किया कि कैप्टन को कैसा दिलेर होना चाहिए। तो एक दिलेर और एक बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटेजी के साथ वो बंदा करता था, और उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उनके जो मेंटोर थे, जो उनको सिखाने वाले थे, आजम खान उन्होंने उनका मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, और यही बहुत बड़ी वजह थी। और साथ साथ नदीम उमर का भी बहुत बड़ी सरपरस्ती उनको शामिल थी, बड़ा ट्रस्ट था नदीम उमर का, जिसकी वजह से वो उसके साथ हमें इन चीजों को बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए, जी खिदमत को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है आमिर सरफराज साहब, मुझे ये आप बताइएगा कि ये जो प्लेयर्स अपनी फिटनेस खो देते हैं, सरफराज को एक सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा वो उनका ओवरवेट, अक्सर बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं हुए लेकिन उस हाइट के ऊपर उनका वेट वो कंटिन्यूसली जितनी अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करते रहे, उससे ज्यादा वो अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करते रहे। क्या कहेंगे आप? देखें, नवेद ज़मीर ने भी जिस चीज़ को हाईलाइट किया ना, मैं 100% उस चीज़ से एग्री करता हूँ। सिर्फ एक फ़र्क है, सहमत हैं आप? सहमत हूँ, सिर्फ एक फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि वो एक डिसीजन पॉलिटिकल था अनफॉर्चुनेटली। जिस वक्त उसने इंग्लैंड के अंदर शायद वर्ल्ड कप चल रहा था, वो जो टॉस जीत के इंडिया के खिलाफ बैटिंग नहीं की, और वो नाराज़गी का सबब बना, और वो टॉस
सर वो मैच बैटिंग करने हारना। के लिए साबिक वजीर आजम ने उनसे कहा था कि आपने जो है ना वो- अनफॉर्चुनेटली हाँ, आपने बैटिंग करनी है, उनकी बात नहीं मानी। ठीक है, लेकिन उसने किसकी बात मानी? उसने उसकी बात मानी जो टीम मैनेजमेंट वहां मौजूद थी, टीम के सारे सीनियर प्लेयर, वो खुद, हाँ। और जो वहां हमारे ग्रेट्स वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इन लेकिन कंडीशन वजीर आजम आपसे एक बात कह रहा है, साबिक वजीर आजम, तो उसकी मेरे ख्याल में, क्योंकि काश के जो है ना- सर बाज दफा कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो अगर आप बड़ों के कहने पे ले लें, उसके बाद आप कामयाब ना भी हो तो कम से कम कहने के लिए होता है कि यार मैंने तो पूरी आगे- कौम के सामने एक से देखिए, पूछने एक बात आदमी कही गई, अपने मैंने वो डिसीजन ले लिया। ये डिसीजन सामने अच्छा, आया था। अगर यही डिसीजन लेते हुए ये कामयाब हो जाते तो हीरो होते। जी। लेकिन देखिए, हाँ। अब बात यह है इसके अंदर कि जो चले वो सियासत की नजर हो गए, अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए था, जो हुआ सो होगा, उस पर दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। एक और एजाज उसको हासिल है, गो कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वर्ल्ड कप नहीं जीता था, लेकिन जो उसका इस्तेमाल हुआ था पाकिस्तान में, हाँ, वो मेरे ख्याल मुझे आज में भी याद है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। घर और तक जितनी पे। आप उसकी फैन फॉलोइंग को देखें, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप में सोशल मीडिया नहीं था, तो इस तरह से लोगों को नहीं पता था, वो पता बिल्कुल नहीं था सही कहा। चीजों का। वो बफलो अल्लाह ने उसको में जो घर के ऊपर जिस तरह इस्तकबाल हुआ और जिस तरह लोगों ने शायकीन बहुत आके मौजूद है। एयरपोर्ट से लेकर तारीख उसके है, घर तक तारीख है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सर इसमें मजीद गुफ्तगू करेंगे, आपको मजीद मौका देंगे, लेकिन एक वक्फे पर जाना है नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा खुशी शो मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल।